भोपाल के शिवाजी नगर और तुलसी नगर के सरकारी मकानों को तोड़कर 2300 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट करने की योजना बनी है। इस योजना के तहत यहां मंत्रियों के लिए बड़े बंगले बनेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस योजना की आड़ में 29,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि भी चढ़ेगी। अब इस योजना के विरोध में स्थानीय रहवासी और पर्यावरण प्रेमी खड़े हो गए हैं। लोगों ने चेतावनी दी है, वे पेड़ों को बचाने चिपको आंदोलन करेंगे। लेकिन पेड़ यहाँ कटा तो ये जो सबसे बेस्ट जोन है, ग्रीन जोन पूरे भोपाल का, वो नष्ट हो जाएगा और भोपाल नष्ट होगा। इसलिए इस ग्रीन जोन को हम नष्ट नहीं कर देंगे। हम करेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन करके यहाँ की रहवासी जनता चिपकेगी पेड़ से और काटनी नहीं देगी। पिछले स्मार्ट सिटी में जो पेड़ काटे गए थे वो आज तक नहीं लगाए गए। तो ये यहाँ की ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये यहाँ के रहवासियों का है और रहवासियों की समिति बनी, इसके अध्यक्ष गुड्डू चौहान है। तो इसका ये लगातार हम संघर्ष करेंगे और ये पेड़ काटने नहीं देंगे। विरोध की शुरुआत में पूर्व मंत्री शर्मा और कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान के साथ लोग ने पेड़ काटने की योजना को लेकर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया। पर्यावरणविद सुभाष सी पांडेय का कहना है कि पेड़ काटने से शहर का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा, साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल 2 मीटर और नीचे चले जाएगा। 1966 में 1966 में यहाँ पर 66% जो है वो ग्रीनरी, आज धीरे धीरे ग्रीनरी कम होकर के 4% ग्रीनरी बची है। ओवरऑल भोपाल में 4% हरियाली बची है। उस 4% हरियाली का भी 70% भाग इसी में है। तुलसी नगर से शिवाजी नगर के बीच में वो 4% जो पूरी हरियाली है उसका भी 70% भाग जो यहीं पर है। पता नहीं किन नामुरादों की कुदरती लग गई है, उनकी गिरदत लगी। अभी इस पूरी 70% की हरियाली को समाप्त कर देंगे, आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मैंने खुद वैज्ञानिक होकर के अपनी ही लैब में मैंने टेस्ट किया है कि यदि इसका परिणाम ये होगा, सबसे पहले कि जो यहाँ पर टेम्परेचर, स्थानीय तापमान जो है वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा, 48 से 50 डिग्री के ऊपर तापमान चले जाएगा, जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए सामान्य तौर पर जीने लायक ही नहीं बचेगा। जो AQI है, आप सब मीडिया वाले आप जानते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी 120-130 के आसपास जाता है। यदि ये दुर्घटना कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तब AQI का मान 200 से ऊपर हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। 100 डिग्री से ऊपर जो AQI होता है तो 100 से 150 तक तो वो सहन करने लायक होता है, लेकिन 150 के बाद वो टेम्परेचर जो है रहने लायक नहीं होता। यानी परमानेंट भोपाल की हवा जो है वो प्रदूषित की श्रेणी में आ जाएगी। यदि ऐसा होता है तो उसके बाद ये पानी में जो टेम्परेचर, जो पानी के अंदर भूजल है वो 2 मीटर नीचे जाने की संभावना है। यानी करीब 10 फीट नीचे तक जा सकता है पानी, क्योंकि पेड़ों के जरिए, जड़ों के द्वारा पानी जमीन में जाता है। जब ये पेड़ कट जाएंगे और सीमेंटीकरण हो जाएगा तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं। यानी आने वाले समय में भोपाल में पानी की किल्लत जो है बहुत सीवियर तरीके से पड़ेगी। इन सभी जो कारकों के परिप्रेक्ष्य में हम इस लड़ाई को सक्षम न्यायालयों में हम उसको प्रस्तुत करेंगे और निसंदेह हम उसको जीत। पूर्व मंत्री शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया है कि इन पेड़ों को न काटा जाए और यह जो विधायकों और मंत्रियों के लिए मकान बन रहे हैं कहीं और बनाए जाएं। पर्यावरणविद का कहना है कि मांग ना माने जाने पर कानूनी मदद ली जाएगी। ये मान के चलें कि पर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। किसी भी हालत में हरे पेड़ को इस प्रकार से, जो एक डरावना समाचार आया था, ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। पहली बात तो ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे, और कोई कारण से कटे तो कटने तो फिर भी नहीं देंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर होगा तो। कोई भी पेड़ एक ऐसा नहीं होगा कि किसी को अकाल मृत्यु मरना पड़े।